दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल अशफाक की वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेमिनेशन डोर में खर्चा कितना आता है, यानी लेमिनेशन डोर बनाने में खर्चा कितना लग जाता है। वो सारी डिटेल्स हम आपकी वीडियो में आज बताएंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है, ना ही कोई बताया होगा और ना ही कोई बताएगा इस चीज़ के बारे में। कि उसमें बनाने को तो आप देखोगे तो हज़ारों वीडियो उसमें लेमिनेशन डोर बनता कैसे है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया लेमिनेशन बनाने में खर्चा कितना आता है, क्या क्या कॉस्टिंग लगती है, उसमें केमिकल कितने का लगता है, पेपर कितने का लगता है, लेबर कॉस्ट क्या आती है, मकान भाड़ा है, ये सारी चीज़ें सारी डिटेल्स आपको कोई नहीं बताया होगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितना खर्चा एक्चुअल में आता है। तो लेमिनेशन डोर में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है केमिकल का, यानी केमिकल जो उसका है वो सबसे ज़्यादा महंगी आइटम वही है। तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन अभी हमारे वहाँ जो माल आया था जो केमिकल 145 रुपये खरीदारी थी हमारी, और 10 रुपये उसमें खर्चा आ जाता भाड़ा कराया, तो यानी 155 रुपये पड़ गया। तो आप ये अहमदाबादी खरीदारी है। आप अगर दिल्ली से रेक्सिन खरीदते हैं, केमिकल खरीदते हैं, वहाँ पे वो वाइट डब्बे में आता है, वो तकरीबन ये 35 लीटर का गैलन होता है जो हम लोग मंगाते हैं, वो 30 लीटर का गैलन होता है, उसमें 30 लीटर होता है केमिकल। वो 5-10 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा वहाँ से, लेकिन बेस्ट होता है वो अहमदाबाद का, यानी एलआर जिसको बोलते हैं केमिकल को। वो बहुत ही पतला, बहुत पानी की तरह स्मूथ होता है, वो एवरेज भी आता है दरवाजे बनाने में और अच्छा भी रहता है। और दिल्ली का जो केमिकल होता है वो बहुत मोटा, बहुत गाढ़ा होता है, उसमें एवरेज भी कम आता है और रेट उसका 5-10 रुपये सस्ता है, बट उसमें मिला के मान के चलो कि आप अहमदाबाद वाला बेटर है। तो अभी हम बात करने वाले स्टार्टिंग से। तो मेन पार्ट इसका जो है वो है केमिकल हमारा 155 रुपये आके यहाँ पड़ा था खलीलाबाद में, 155 रुपये लीटर। तो 155 और 155 यानी 2 लीटर एक दरवाजे में लग जाता है खर्चा। तो 310 रुपये हमारा हो गया केमिकल का, ठीक है। उसके बाद आता है फिल्म यानी पेपर, जो फ्रंट में डिज़ाइन लगती है, वो है 70 रुपये पड़ता है, यानी 65 रुपये की हमारी खरीदारी होती है। और अहमदाबाद से टोटल काम करते हैं हम लोग, यहाँ लोकल से कोई काम नहीं करते हैं। तो अहमदाबाद की खरीदारी थी 65 रुपये। अब 65 रुपये में 2-4 रुपये 5 रुपये भाड़ा कराया, तो हम 70 रुपये ही मान के चलते, 70 रुपये हमारे पेपर का लगता है। और तीसरा जो कॉस्ट है वो है लेबर कॉस्ट 100 रुपये हमारे वहाँ एवरेज आती है। बाकी जगहों पे भी लेबर कॉस्ट 120, 130, 140 रुपये ठेके पे बनाते हैं लोग, यानी दरवाज़ा बनाने का इतना पैसा लेते हैं कारीगर, इस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हमारे वहाँ जो है वो डेली बेसिस पे है, रोज़ आप काम करिए, रोज़ आप पैसा लीजिए, उस हिसाब से हिसाब किताब है। तो मेरा एवरेज जो आता है वो है 100 रुपये, एक दरवाज़ा बनाने में 100 रुपये लेबर कॉस्ट लग जाती है। और दूसरी जो उसके बाद जो खर्चा है वो है पन्नी का, यानी पैकिंग पन्नी, जो दरवाज़ा रेडी होने के बाद जिसमें पैक करते हैं, रेडी करके रखते हैं, वो पन्नी जो 25 रुपये की खर्चा है, यानी 25 रुपये की एक दरवाजे में पन्नी लग जाती है। उसके बाद आपका बचता है बैक पेपर, जो डिज़ाइन, एक तरफ डिज़ाइन होती है, एक तरफ बैक पेपर का मतलब वो प्लेन हो, कोई भी कलर का होता है, कलर उसमें चूज़ आप नहीं कर सकते और ना ही चूज़ करके आप मंगा सकते हैं। वो जो माल मंगाते हैं आप, वो जो भेज देगा वो फिर आके यहाँ यूज़ करना होता है। तो बैक पेपर तो उससे भी कुछ लेना देना नहीं होता है, उसमें कोई भी कलर चल जाता है। तो वो किलो के हिसाब से आते हैं, यानी 90 रुपये किलो वहाँ से खरीदारी हमारी है। 5-10 रुपया 12-13 रुपये लगभग किलो पीछे ट्रांसपोर्टेशन हमारे लेते हैं, यानी 100 रुपये लगभग हमारा खर्चा आ जाता है बैक पेपर का। बैक पेपर का खर्चा 100 रुपये है, तो मान के चलिए 10 से 15 रुपये का ही बैक पेपर लगता होगा, एक साइड में, ज़्यादा का नहीं लगता है। तो हम 15 रुपये मान के चलते हमारा बैक पेपर लग गया। और इसमें अदर खर्चे जो आते हैं वो हैं 50 रुपये हमने ऐड किया है। उससे अदर खर्चे जो आ गए हैं आपके, उसमें आपके कोबाल्ट हो गया, हार्डनर हो गया, और मकान भाड़ा हो गया, बिजली का बिल हो गया, और पांचवी चीज़ जो होती है वो अल्ट्रासाइज में जो भी जैसे फैक्ट्री से माल आता है, मान लो आपको 72-36 का दरवाज़ा आपका है, किसी पार्टी का ऑर्डर आया कि मुझे 72 36.5 का चाहिए। अब 72 36.5 करने के लिए आपको वो बिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको मालूम होगी, पट्टी आती है बिट, 300, 200, आधा इंच, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से बिट आती है। तो उस बिट को लगाएंगे तो जाके आपको 36.5 साइज में आएगा। तो वो भी खर्चा एक्स्ट्रा होता है, वो भी इस 50 रुपये में ही ऐड है आपका।
ये 40 चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जैसे 36.5 की जगह उसने 35.5 मांग लिया, 35.5 का दरवाज़ा चाहिए हमें, उसको फिर आधा इंची काटना पड़ेगा, यानी फ्रेम जो साइड से है वो आधा इंची काटना पड़ेगा। अब आधा इंची काटने की जो कॉस्ट मान के चलिए, कटर मशीन हो गया, ब्लेड हो गया, लेबर कॉस्ट हो गई, जो अगर मान लो आपके पास कारीगर है कटिंग वाला तो ठीक है, अगर आप कहीं बाहर से बुला के कटवाते हैं 10, 20, 50, 25 जो भी वो लेगा उसको देना पड़ेगा। ये सारे खर्चे उसमें आते हैं। और छठा खर्चा जो आता है वो है टेप का। टेप मीन जो एक टेप लगता है हमारा, जो दरवाज़ा जैसे बनाने जाते हैं कारीगर, तो बॉर्डर जो होता है साइड के फ्रेम साइडों में हम लोग टेप लगा देते हैं, ताकि ऊपर से जो केमिकल हम लोग लगाते हैं वो नीचे बैक साइड में ना जाए, इसलिए। फिर एक दरवाजे में वो 2 बार लगता है, यानी एक बार फ्रंट लगाने में, एक साइड बैक लगाने में, 2 बार वो यूज़ हुआ। और उसके बाद जो टेप यूज़ होता है वो ब्रांडिंग टेप हो गया, यानी अपने नाम से भी ब्रांड लिखवा के आप उसमें लगा सकते हैं, या अदर कोई मार्केट का जो ब्रांड होता है कोई भी आप उसको चिपका सकते हैं। वो होता है इसलिए है कि दरवाजे की खूबसूरती बढ़ जाती है, यानी दरवाज़ा जब आपका रेडी हो गया, सब कुछ हो गया, पैकिंग का टाइम आया है, तो उसको बॉर्डर को कवर करने के लिए, यानी जो फ्रेम होता है, फ्रेम की लकड़ियाँ दिखती हैं, वो दिखता है तो थोड़ी गंदी लगती हैं, तो इसके वजह से वो बॉर्डर पे टेप लगा देते हैं ताकि खूबसूरती दरवाजे की बढ़ जाए। तो में ये सारी चीज़ें खर्चे आ जाते हैं। तो ये 50 की एवरेज हम अगर निकालेंगे तो 20 का एवरेज से हम इसको भाग देंगे, यानी जी 20 के एवरेज से इसको डिवाइड करेंगे। तो 20 का एवरेज इसलिए है कि प्लाई एक दरवाजे की एवरेज जो होती है वो 20 के हिसाब से ही जोड़ा जाता है, चाहे उसमें छोटा बड़ा सब मिला के। अगर आपके पास जैसे 50 साइज रखी है, अब 50 साइज में तो आप साइज गिनने नहीं जाएंगे, उसका एक एवरेज होता है वो 20 स्क्वायर फीट का। तो 20 स्क्वायर फीट से ही हम निकालते हैं एवरेज, उससे सब ऑलमोस्ट सभी निकालते हैं, वो आसानी होता है। तो 20 के हिसाब से अगर हम डिवाइड करेंगे उसको तो हो गया 28.5 रुपये। 570 को अगर डिवाइड करेंगे 20 से तो 28.5 रुपये हमारी कॉस्टिंग आ गई स्क्वायर फीट के पीछे। अब इसमें 28.5 रुपये में उसके बाद भी खर्चा कौन सा है, वो नुकसान वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने दरवाज़ा आपका रेडी हो गया, पैकिंग होके गाड़ी में लोड हो गया। अब गाड़ी में लोड हो गया तो गाड़ी में अगर डैमेज होता है दरवाज़ा तो भी आपको झेलना है। अब गाड़ी से वहाँ माल पहुँच गया दुकानदार के पास, वहाँ माल खाली हो गया, खाली होने के बाद उसकी गोडाउन में रखा है माल, तो वहाँ पर रखे भी कोई समस्या आती है, जैसे 3D में बबल आ जाते हैं, कभी 3D में जो है डैमेज कुछ पपड़ी वगैरह आ जाती है, वाइटनेस है, या स्क्रेचेस आ जाते हैं, लग जाते हैं, या और भी। और जैसे कि लकड़ी जैसे दरवाजे होते हैं, वो दरवाजे में भी कोई समस्या होगी तो भी, यानी कुछ भी A to Z उसमें दिक्कत आएगी, वो पार्टी आपको वो दरवाज़ा रिटर्न कर देती है। वो दरवाजा जब रिटर्न हो जाता है तो आपके पास आता है तो आपका ही उसमें खर्चा होना है, यानी 3D आपने बना के दिया तो उसका केमिकल वगैरह जो खर्चा लगा था वो तो गया ही गया, प्लस उसका दरवाजे में जो अगर दरवाजे की समस्या है तो फिर दरवाजे को आप रिटर्न दे सकते हैं, जहाँ से आपका माल आया है उसको आप रिटर्न भेज सकते हैं। तो दरवाजा तो आपको चला जाएगा, लेकिन आपका जो नुकसान हो गया है 600 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये जो भी है, वो 3D पेपर केमिकल का वो आपको झेलना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जो है नुकसान आपको देख के ही हिसाब किताब काम करना होगा। तो अभी 28.5 रुपये हमने आपको बताया, तो 28.5 रुपये ना मान के हम लोग 30 रुपये एवरेज निकाल के चलते हैं कि एक दरवाजे में लेमिनेशन का खर्चा जो आता है वो है 30 रुपये। अब 30 रुपये जो खर्चा है और 1.5 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ के चलते हैं क्योंकि एक तो केमिकल का रेट फिक्स नहीं है, आज हमने 155 में खरीदा तो कल हमें 165 का भी खरीदना पड़ेगा, 175 का भी खरीदना पड़ेगा, तो उसका फिक्स है नहीं। और दूसरी बात, जो दरवाज़ा ख़राब रिटर्न आ जाते हैं, कभी 2 दरवाजे, कभी 5 दरवाजे, कभी 6 दरवाजे, ये सारे जो भी नुकसान है आपको झेलना पड़ेगा। ये पार्टी वाला नहीं झेलेगा, पार्टी बस आपको पैसा देगा, जो दरवाज़ा रिटर्न है वो उठा के आपको मुँह पे फेंक देगा, ऐसा होता है काम। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें डिटेल निकल गई हैं। तो 30 रुपये आपका खर्चा जो भी आएगा वो लेमिनेशन का है, इसमें दरवाज़ा ऐड नहीं है। दरवाज़ा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, दरवाजे में मान के चलिए 50 रुपये से लेकर 100, 100, 150, 200 स्क्वायर फीट तक का भी दरवाज़ा आता है मार्केट में। आप 30 रुपये इसका लेमिनेशन का हो गया, प्लस उसके बाद जो दरवाजे हैं, यानी जो दरवाज़ा जिस रेट का आप जिस क्वालिटी का लगाना चाहते हैं उस हिसाब लगाएंगे, उसमें आप 30 रुपये प्लस करिए। मानो आप 60 रुपये का दरवाजा आपने खरीदा तो उसमें 30 रुपये प्लस करिए कि लेमिनेशन का खर्चा आएगा, वो जो है
90 रुपये पड़ गया। अब 90 रुपये दरवाज़ा पड़ गया, उसको बेचना कितने में? अगर आप रिटेल बेचते हैं तो 110, 120, 150 तक के आप बेच सकते हैं, जैसी आपकी मार्केट एरिया है उस हिसाब से। ये चीज़ें हैं। अब अगर होलसेल बेचना है तो आपको दरवाज़ा भी सस्ता खरीदना पड़ेगा। दरवाज़ा सस्ता नहीं खरीदेंगे तो मार्केट के रेट के हिसाब से आप चल नहीं पाएंगे। तो जो भाई काम करना चाहते हैं, इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, वो हमसे कांटेक्ट करके हमसे डिटेल्स ले भी सकते हैं। उनको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। जो भी भाई हमारे गोरखपुर के हैं, बस्ती के हैं, महाराजगंज है, देवरिया है, धनघटा है, मौली है, इधर बासी है, सिद्धार्थनगर, ये सब के लोकल एरियाज़ के जो भी लोग हैं, अगर आपको स्टार्ट करना है चाहते हैं तो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आके हमसे मिलके डिटेल्स आप ले लीजिए। सारी चीज़, सारे सेटअप के बारे में हम आपको बता देंगे। आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। मेरा जो कारखाना है वो है खलीलाबाद में है और तकरीबन मैं 4 साल से इस कारखाने को चला रहा हूँ। मुझे A to Z जानकारी है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, कितनी बचत है, कितनी लागत है, किस हिसाब से काम करने में प्रॉफिट है, किस हिसाब से काम करने में लॉस है। ये सारी नॉलेज हम अपने पास है। वो अगर आप चाहोगे, आप करना चाहते हैं तो मैं उस चीज़ को आपको बता दूंगा। मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। आपको डाउट भी होता है कि यार दरवाज़ा कहाँ से खरीदेंगे, केमिकल कहाँ से खरीदेंगे, पेपर कहाँ से लेके आएंगे और बनाने का हिसाब किताब कैसे होगा, कारीगर कहाँ से ढूंढेंगे। तो आपको कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ सोचने टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उस सब के लिए मैं बैठा हूँ। मैं सारी चीज़ें आपको सजेस्ट कर दूंगा। आपको दरवाज़ा कहाँ से खरीद सकते हैं, केमिकल कहाँ से खरीद सकते हैं, पेपर कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ डिटेल्स हम आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर आप हमारे पास आएंगे, या तो वीडियो में आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे, तो कमेंट करके फिर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना के भी आपको सारी डिटेल्स आपको बता सकता हूँ कि दरवाज़ा आप यहाँ से ले सकते हैं, केमिकल आप यहाँ से खरीद सकते हैं, पेपर आप यहाँ से ले सकते हैं। और रही बात कारीगर की, कारीगर तो आपको इसमें लाइन में थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आप कारीगर के हिसाब से चलेंगे तो फिर कारीगर की कॉस्टिंग अलग हो जाएगी। जैसे हमने आपको बताया 100 रुपये मेरा एवरेज आता है एक कारीगर का। तो आप खोजने जाओगे कारीगर, कोई आपके जैसे गाँव वगैरह में है या कोई आपके जानने वाले में, तब तो ठीक है। आप बाहरी कारीगर बुलाओगे तो अपने हिसाब से रेट लेगा और अपने हिसाब से काम उसको चाहिए। तो आप नए अगर सेटअप डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास काम आ ही जाए भरा पड़ा हो, ऐसा नहीं। कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता है, 10 दिन से ऑर्डर ही नहीं है, बैठे रहो। तो इस हिसाब से अगर आप खुद से ट्रेनिंग ले लें, इस हिसाब से अगर आप खुद से थोड़ा बहुत जानकारी ले लें, सीख लें, तो आप एक टेबल रख के एक दरवाज़ा भी बना के आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा काम है। इसमें देखो दरवाज़ा तो लगना बंद होने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से आप मान के चलो कि ज़िंदगी भर आपका काम चलने वाला है। कोई टेंशन की बात नहीं है। बस एक बार आपको नॉलेज लेनी है, आपको सीखना है, बिंदास आप काम कर सकते हैं। हमसे जो हो पाएगा आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। या हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके आप हमारे खलीलाबाद में आएंगे तो हम आपको कारखाने में सारी चीज़ें डिटेल्स आपको दिखा देंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, कितने की आती हैं, कहाँ मिलने वाला है, ये सारी डिटेल्स आपको मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। तो दोस्तों इतनी अच्छी जानकारी हमने आपको दी है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बस इतनी सी विनती है। इससे अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना के आऊँगा। सारे डिटेल्स आपको इस 3D लेमिनेशन लोग इसे बोलते हैं, इसकी जितनी भी वीडियो जो भी इसमें चीज़ें होती हैं उस सब की वीडियो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो बस रिक्वेस्ट है कि एक ही आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई को सपोर्ट करिए, भाई आगे तक आपको लेके जाएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।